समीर सुनो ना, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है और चिन्मय को स्कूल छोड़ते वक्त एक क्रीम रोल दिला देना, उसे बहुत पसंद है। यार फिर वही क्रीम रोल, तुमने ना इसकी बहुत आदत बिगाड़ रखी है। प्लीज समीर, तुम मेरे और चिन्मय के बीच में तो मत आओ। ठीक है, पर तुमने उसके टिफिन में आज रखा क्या है? अरे टिफिन तो मैंने बनाया है, पर शायद आज उसे पसंद ना आए। कल रात को भी वो क्रीम रोल के लिए जिद कर रहा था और मैं ला नहीं पाई थी, इसलिए कह रही हूँ। चलो ठीक है, मैं उसे दिला दूंगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आज कोशिश करूंगी कि शाम को जल्दी आ जाऊं। अरे आज जल्दी क्यों? ऑफिस में काम कम है क्या? काम तो बहुत है, पर चिन्मय का स्कूल प्रोजेक्ट तैयार करवाना है। उसने कल मुझसे बोला था और उसकी टीचर का मैसेज भी आया था कि वो पढ़ाई में पीछे हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आ जाना, मैं चिन्मय को देख लूंगा। नेहा अपनी घड़ी देखते हुए अपना बैग उठा रही थी, तभी दीनानाथ जी कमरे में दाखिल हुए। बहू, अभी जाने से पहले थोड़े छोले भिगो कर जाना। क्यों पापा जी, कुछ खास बनाना है क्या? अरे शाम को गर्मा गर्म छोले भटूरे खाएंगे। दिन में तो हम ठंडा खा लेते हैं और चल भी जाता है, पर रात को तो कुछ बढ़िया और ताजा होना चाहिए ना। पापा जी, आज चिन्मय का स्कूल का काम बहुत ज्यादा है, मुझे उससे वक्त देना होगा। शायद रसोई में ज्यादा देर रुक ना पाऊं। फिर किसी दिन बन जाएगा ना स्पेशल वाला। अरे काम तो होते ही रहेंगे बहू, अब क्या रात को भी वही सुबह के जैसा बेस्वाद फीका खाना खाएंगे हम? नहीं तो क्या नेहा, देखो थोड़ा सा मीठा भी बना लेना, हलवा खाने का बड़ा मन है। वो मेरी मौसी की बहू को देखो, अनु, सुबह ऑफिस भी जाती है और शाम को आके अपने दोनों बच्चों को भी संभालती है और फिर अपने ससुर को गर्मा गर्म खाना भी खिलाती है। नेहा ने सुलोचना की बात सुनी और जैसे उसके दिल पर छुरियां चल गई। जी ठीक है मम्मी जी, मैं छोले भिगो देती हूँ, अभी चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। नेहा ने किचन की तरफ कदम बढ़ाए और जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए काम समेटने लगी। नेहा तुम लेट हो रही हो, जल्दी करो। हाँ समीर, बस 2 मिनट में भिगो कर निकलती हूँ। नेहा को देर हो रही थी, पर उसने घर की फरमाइशों को पूरा किया और फिर ऑफिस के लिए भागी। ऑफिस के कैबिन में फाइलों का अंबार लगा था और नेहा का फोन बार बार चिन्मय की स्कूल डायरी के नोटिफिकेशन से बज रहा था। क्या बात है नेहा, आज बहुत परेशान लग रही है, काम का प्रेशर ज्यादा है क्या? काम तो है ही रीटा, पर घर और ऑफिस के बीच में जैसे मैं पिस रही हूँ। चिन्मय का प्रोजेक्ट अधूरा है और घर पर आज भारी भरकम खाने की डिमांड है। अरे यार, ये हर वर्किंग वुमन की कहानी है, सबको लगता है हम सुपर वुमन है। सच में, अभी टीचर का फोन आया था कि चिन्मय क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे उसे पढ़ाना होगा। सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम बस पढ़ाई नहीं है, एक्चुअली ना मैं उसे समय ही नहीं दे पा रही हूँ। तो फिर बॉस से परमिशन लेकर जल्दी निकल जाओ ना। कैसे निकलूं, कल की प्रेजेंटेशन अधूरी है, अगर आज ये पूरी नहीं हुई तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा। कुछ घंटे बाद, रीटा मैं अब और नहीं रुक सकती, चिन्मय का फोन आया था, टीचर से डांट पड़ी, उसे बहुत परेशान है, मुझे निकलना ही होगा। जाओ नेहा, मैं बाकी संभाल लूंगी, तुम चिन्मय का देख लो। नेहा ने अपना सामान समेटा और तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ी। उसे बस यही डर था कि कहीं देर ना हो जाए। जब वो घर पहुंची तो पसीने से तर-बतर थी और उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आ गई बहू, अच्छा हुआ आज थोड़ा जल्दी आ गई हो। ऐसा करो, 1 कप चाय बना दो बेटा, और देखो छोले तो अच्छे से भीग गए हैं, बस अब जल्दी से भटूरे का मैदा लगा लो। पापा जी, मैं बस 5 मिनट हाथ मुंह धोकर आती हूँ। चिन्मय कहाँ है? अरे वो अपने कमरे में शायद कुछ कर रहा था, पर तो पहले चाय चढ़ा दे, सर में बड़ा दर्द है। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। नेहा किचन में गई और चाय चढ़ाने के साथ ही भटूरे की तैयारी करने लगी। उसकी टांगों में तेज दर्द हो रहा था। मम्मी मेरा प्रोजेक्ट देखो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल स्कूल में जमा करना है। बेटा 10 मिनट रुक जाओ, मैं दादाजी का खाना चढ़ा दूं, फिर तुम्हारे पास ही आती हूँ। हाँ मम्मी, आपने कल भी यही बोला था, मुझे बहुत डर लग रहा है, टीचर डांटेगी मुझे। चिन्मय प्लीज जिद मत करो, देख रहे हो ना मम्मी कितनी थकी हुई है और काम भी कितना है। चिन्मय उदास होकर अपने कमरे में वापस चला गया। बहू, हलवे में थोड़ा बादाम भी डाल देना, स्वाद बढ़ जाएगा। जी मम्मी जी, डाल दूंगी। समीर घर आया तो उसने नेहा को रसोई में जूझते हुए देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा और हाथ मुंह धोने चला गया। रात के 10 बज चुके थे और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर मजे से खाना खा रहा था। वाह बहू, छोले क्या लाजवाब बना है, बिल्कुल ढाबे जैसा स्वाद है। हाँ, और हलवा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। रात के खाने के बाद नेहा किचन की सफाई में जुटी थी और उसकी पीठ थकान से टूट रही थी। मम्मी प्लीज एक बार मेरा प्रोजेक्ट देख लो ना, कल सुबह मुझे इसे फाइनल करना है। चिन्मय बेटा देखो, अभी रात के 11 बज रहे हैं, मम्मी का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, तुम खुद से कोशिश क्यों नहीं करते?
मम्मी मुझे वो डायग्राम समझ में नहीं आ रहा और चार्ट पेपर पर कलर कैसे करना है वो भी नहीं पता। बेटा तुम बड़े हो गए हो, जाओ थोड़ा पापा से हेल्प ले लो। हर चीज के लिए मम्मा मम्मा मत क्या करो। पर पापा कह रहे वो थक गए। तो मैं क्या करूं बेटा, मैं भी तो इंसान हूँ, सुबह से मशीन की तरह लगी हूँ। जाओ अब सो जाओ, जितना समझ में आया उतना कर लेना। चिन्मय अपनी अधूरी फाइल लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अरे नेहा तुम बच्चे पर इतना क्यों चिल्ला रही हो, छोटा ही तो है वो। समय छोटा है तो क्या हुआ, क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है? सुबह से शाम तक ऑफिस और फिर ये रसोई की फरमाइश है, क्या क्या संभालू मैं। अब इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, काम और परिवार सब अपनी जगह है। अगली सुबह, अगर मम्मी थोड़ा हेल्प कर देती तो इतना गंदा नहीं दिखता, लेकिन मम्मा को तो बस सारा टाइम किचन में ही निकालना है। उसने जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में अपना असाइनमेंट पूरा किया और उसे बैग में डाल दिया। चिन्मय बेटा तैयार हो गए, चलो जल्दी करो, बस आने वाली होगी। जी दादाजी बस निकल रहा हूँ। बाबू आज चिन्मय का टिफिन थोड़ा जल्दी दे देना, कल रात का खाना भारी था तो आज उसे कुछ हल्का ही देना। मम्मी जी मैंने सैंडविच बना दिए, समीर इसे छोड़ देंगे। नेहा आज मेरी मीटिंग है, तुम ही छोड़ाओ इसे। समीर मेरा भी आज प्रेजेंटेशन है, कल रात को इसी वजह से मैं काम नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं रसोई में थी। यार तुम हर बात को कल रात पर क्यों ले जाती हो। चलो ठीक है, मैं जल्दी छोड़ दूंगा इसे। जल्दबाजी में चिन्मय का बैग आधा खुला रह गया और उसके प्रोजेक्ट का चार्ट पेपर मुड़ गया। दोपहर के वक्त जब नेहा ऑफिस में एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग में थी, तभी उसके फोन पर स्कूल की टीचर का कॉल आने लगा। हेलो जी। हाँ शालिनी मैम, सब ठीक है ना? नेहा जी, मैं चिन्मय के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्या आप अभी स्कूल आ सकती हैं? मैम मैं अभी एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, क्या फोन पर बात हो सकती है? देखिए चिन्मय का आज का असाइनमेंट बहुत ही खराब रहा, ऐसा लग रहा है जैसे उसने बिना मन के कुछ भी लिख दिया है और उसके पिछले टेस्ट के मार्क्स भी बहुत कम आए हैं। मैम वो घर पर पढ़ता तो है, शायद इस बार कुछ गड़बड़ हो गई हो। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है नेहा जी, चिन्मय क्लास में बहुत बुझा बुझा रहता है, वो किसी से बात तक नहीं करता। हमें लग रहा है कि उसे घर पर अटेंशन नहीं मिल रही। नेहा के हाथ से पेन छूट गया और उसका गला रूंध गया। अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा हाथ से निकल जाएगा, प्लीज इसे गंभीरता से लीजिए। नेहा ने फोन रखा और उसकी आंखों के सामने कल रात का वो सीन आ गया जब उसने चिन्मय को डांट कर भगा दिया था। क्या हुआ नेहा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है रीटा, मैं एक अच्छी बहू बनने के चक्कर में अपने ही बच्चे को खो रही हूँ। अरे ऐसा मत कहो, क्या हुआ? टीचर का फोन था, चिन्मय अकेलापन महसूस कर रहा है और मैं यहाँ बैठकर प्रेजेंटेशन की चिंता कर रही हूँ। नेहा घर के लिए निकली तो रास्ते भर उसे चिन्मय का वो मायूस चेहरा याद आता रहा जिसे उसने कल रात अनदेखा कर दिया था। घर पहुंचती ही नेहा ने देखा चिन्मय अपने कमरे में सिर झुकाए बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। चिन्मय बेटा क्या हुआ, मम्मी आ गई देखो। मम्मी टीचर ने सबके सामने मेरा प्रोजेक्ट कचरे में डाल दिया, बोला इसमें कुछ भी सही नहीं है। नेहा को आज पहली बार एहसास हुआ कि सबकी थालियां सजाने की कीमत उसका बच्चा चुका रहा था। चिन्मय को गले लगाकर रोने के बाद नेहा का मन भारी था। अरे नेहा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई घर, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है समीर, चिन्मय की टीचर का फोन आया था, उसका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बना। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है, अगली बार अच्छा बना लेना। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें ये छोटी बात लग रही है क्योंकि तुम कभी उसके साथ बैठते नहीं हो ना, तुम्हें तो बस अपनी मीटिंग्स और थकान दिखती है और घर आकर शाही खाना दिखता है। किसी को इसके ऊपर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा इस घर में? अरे देखो नेहा बहस मत करो, मैं अभी काम करके ही आता हूँ। दिन भर बाहर धूप में धक्के खाना कोई मजे का काम नहीं है। अब घर आकर मन भर खा लेता हूँ तो उससे भी परेशानी है तुम्हें। और मैं क्या ऑफिस में पिकनिक मनाने जाती हूँ? वहां का काम और यहाँ आकर ये फरमाइशी चूल्हा चौका, क्या मैं पत्थर की बनी हूँ? अरे कभी तो कहा करो कि कुछ हल्का बना लो ताकि तुम बाकी काम के लिए समय दे सको, लेकिन नहीं, यहाँ तो सबको शहंशाही थाली चाहिए होती है। कमरे में समीर और नेहा की ऊंची आवाजें सुनकर सुलोचना जी भी बाहर आ गई। क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, जाने दीजिए। रात की 10:30 बज रहे थे और नेहा किचन में बर्तन पटक पटक कर रख रही थी। नेहा क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बर्तनों पर? कुछ नहीं हुआ समीर, बस मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज तक बस सबकी पसंद का खाना बनाया और बदले में मुझे अपने बेटे के आंसू मिले। देखो मैं मानता हूँ चिन्मय वाली बात गलत हुई, पर तुम सारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो?
तो किस पर निकालूं समीर? क्या तुमने एक बार भी हाथ बटाया या मम्मी पापा को बोला कि नेहा थकी हुई है, आज सादा खाना खा लो? अब इसमें बोलने वाली क्या बात है, वो बुजुर्ग है, उन्हें लगता है कि बहू घर आ गई है तो अब कुछ अच्छा बनाकर खिलाएगी। अपनी बहू से उम्मीद करना गलत कैसे हो सकता है बताओ? अरे बस करो समीर, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। प्लीज यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अरे मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने आया था, पर तुम तो लड़ने पर उतार हो। मेरा मूड ठीक करना है ना, तो ये बर्तन धो दो, वरना चुपचाप जाकर सो जाओ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। अगली सुबह समीर ड्राइंग रूम में बैठा था, जहां उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। पापा, मुझे लगता है हमें घर के तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव करना होगा। कैसा बदलाव बेटा? सब ठीक तो चल रहा है। वही तो दिक्कत है ना पापा, हम सबकी फरमाइशी का खाना बनाने के चक्कर में हर रोज कई घंटे उसके रसोई में ही बीत जाते हैं। फिर माँ की मेहमान को बुलाने की आदत और उनकी खातिर में पकवान बनाने के लिए नेहा को कितना परेशान होना पड़ता है, ये कभी किसी ने महसूस ही नहीं किया। नेहा अपने लिए और अपने बच्चे के लिए समय ही नहीं निकाल पा रही है। अरे तुम्हारी मम्मी भी तो सारा घर संभालती थी, कभी उसने तो ऐसी चिड़चिड़ाहट नहीं दिखाई। कोई रिश्तेदार घर आ जाए, मजाल है जो बिना खाए लौटा हो। पापा, मम्मी के जमाने में मम्मी घर पर रहती थी, आज नेहा भी उतना ही ऑफिस में काम करती है जितना मैं करता हूँ। फिर उससे एक हाउसवाइफ की तरह घर संभालने की उम्मीद करना कहाँ जायज है? तो इसका मतलब क्या हम अपनी पसंद का खाना भी छोड़ दे? कोई मेहमान आए तो हाथ जोड़ ले के बहू थकी हारी आती है, हम चाय नहीं पिला पाएंगे? दिन में तो सुबह का बना ठंडा खाते ही है, रात में भी अब रूखा सूखा खाने लगे। नहीं पापा, पर मम्मी के समय आप तवे से उतरी गर्म रोटी की जिद करते थे क्योंकि मम्मी के पास वक्त था, तो उन्होंने आपको खिलाई भी। पर अब वक्त बदल गया है, आज आपकी बहू घर के साथ दफ्तर भी संभालती है, हमें थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बेटा तो कहना क्या चाहता है, हम अब इस उम्र में समझौता करें? पापा समझौता नहीं, बस थोड़ा सहयोग। अगर हम नेहा पर सारा बोझ डालेंगे तो वो टूट जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि घर का माहौल हमेशा ऐसा ही तनावपूर्ण रहे? दीनानाथ जी खामोश हो गए और समीर की बातों पर विचार करने लगे। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ दिनों बाद, मुझे नेहा से बात करनी होगी, मैं उसे परेशान नहीं देख सकता हूँ। समीर कमरे में गया और मौका देखकर नेहा से बात करने की कोशिश की। नेहा, आई एम सॉरी। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। अब इन बातों का क्या फायदा समीर? मैं अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं हर मोर्चे पर फेल हो गई हूँ। गलती कर दी नौकरी करके। शायद एक औरत की जगह रसोई में ही होती है, क्योंकि उसे तौला तो उसकी थाली से ही जाता है ना। ना मैं परिवार की अच्छी बहू हूँ और ना अपने बच्चे की जिम्मेदार माँ। ऐसा मत कहो नेहा, तुम तो इस घर की जान हो। बस हम सबने मिलकर तुम्हें बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लिया था। मैं सच में बहुत परेशान हूँ समीर। मैं अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। सुबह से रात तक बस मशीन की तरह चलती रहती हूँ, फिर भी किसी को खुश नहीं कर पाती। चिन्मय का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों से हट नहीं रहा। पढ़ाई तो शायद ट्यूशन क्लास लगाने से भी सुधर जाएगी, लेकिन उसे माँ की जरूरत है, उसका क्या करेंगे? पूरा दिन ऑफिस, शाम को रसोई और घर के बाकी काम। बच्चा कब आएगा मेरे पास बोलो? मैं समझ सकता हूँ समीर, मुझे लगता है मुझे अब अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा बच्चा है, और अगर मैं उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रही तो ऐसी तरक्की और पैसों का क्या करूंगी मैं? नहीं नेहा, नौकरी तुम्हारा जुनून है। मैंने तुम्हें देखा है, जब तुम अपना काम करती हो तो तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होती है। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम अंदर से टूट जाओगी, और मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता। तो फिर रास्ता क्या है समीर? रास्ता है नेहा, और वो रास्ता है साथ मिलकर चलने का। मतलब? अब से मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैंने पापा से बात की है और मैंने उन्हें समझाया कि समय बदल गया है। अब से चिन्मय का होमवर्क मैं करवाया करूंगा, और घर के कामों में भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। मम्मी भी अब रसोई में तुम्हारा हाथ बटाएंगी। पर समीर, मम्मी जी नहीं मानेंगी। अरे वो मान गई है नेहा, उन्हें भी एहसास हुआ कि तुम पर बोझ बहुत ज्यादा है। अब से जितना बन सकेगा हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि ये घर हम सबका है और हम सब इसके बराबर के मेंबर हैं। तुम बस नौकरी छोड़ने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। समीर की बातें सुनकर नेहा की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी थी। अगले दिन शाम का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
समीर आज ऑफिस से 1 घंटा जल्दी आ गया था और सीधे चिन्मय के कमरे में पहुंचा। चिन्मय, चलो बेटा अपनी किताबें निकालो, आज हम दोनों मिलकर तुम्हारा पेंडिंग काम खत्म करेंगे। सच में पापा? आज आप मुझे पढ़ाओगे, मम्मी नहीं आएंगी? मम्मी को आज हमने छुट्टी दी है, आज तुम और मैं मिलकर अपनी टीम बनाएंगे। बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा? चिन्मय खुशी खुशी अपनी नोटबुक खोलने लगा और समीर उसे बहुत ही प्यार से चीजें समझाने लगा। उधर किचन में नेहा शाम की चाय की तैयारी कर रही थी, तभी सुलोचना जी वहां आ गई और उनके हाथ में सब्जियों की टोकरी थी। बहू लाओ, ये सब्जियां मुझे दे दो, मैं इन्हें काट देती हूँ और साथ में सुबह की तैयारी भी कर लेते हैं। तुम बस आराम से तड़का लगा लो। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बस अभी फ्री होकर कर लूंगी ना। नहीं बेटा, समीर सही कह रहा था, घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए, और फिर थोड़ा काम करूंगी तो हाथ पैर भी चलेंगे। तो सारा दिन ऑफिस में खटती है, फिर घर आकर भी चैन नहीं मिलता। ला, अब ये चाकू मुझे दे दे। दीनानाथ जी भी वहां गए और मुस्कुराते हुए बोले, बहू आज वो भारी भरकम खाना रहने थे, आज कुछ सादा और हल्का ही बना ले। समीर कह रहा था कि ज्यादा तला भुना सेहत के लिए ठीक नहीं है, वैसे भी मेरे रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है। बहू मौका अच्छा है तो हल्का ही बना दे, इनका मूड बदल गया तो फिर कुछ तलवा देंगे। नेहा को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कई किलो का वजन उतर गया हो। रात के 8:30 बज चुके थे, घर का सारा काम खत्म हो चुका था और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा चुका था। मम्मा, आज मेरा सारा होमवर्क टाइम से खत्म हो गया और देखो पापा ने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाने में मेरी हेल्प की। बहुत अच्छे बेटा, आज तो मम्मी को भी बहुत सुकून मिला। तो फिर अब क्या प्लान है? क्यों ना हम सब थोड़ी देर के लिए बाहर चले, मौसम भी बहुत सुहावना है। हाँ, क्यों नहीं भाई, चलो ताजी हवा खा कर आते हैं, घर में बैठे बैठे भी मन उचट जाता है। बहू तो भी चल, थोड़ा बाहर जाएगी तो थकान कम होगी। पूरा परिवार खुशी खुशी घर से बाहर टहलने निकल गया। सड़कों पर चहल पहल थी और नेहा के मन में एक अजीब सी शांति। पापा देखो, वहाँ आइसक्रीम पार्लर खुला है, प्लीज चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। चिन्मय और पापा आइसक्रीम पर बहस कर रहे थे और नेहा भरी आंखों से देख रही थी कि उस शहनशाही थाली को सजाने के चक्कर में उसने कितने अनमोल पलों को गंवा दिया है। शायद ये हिम्मत पहले की होती तो आज कुछ और ही नजारा होता।